अस्सलाम वालेकुम। डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं दुआ मिर्जा। नाज़रीन, मोटरवे ज़्यादती केस रिपोर्ट हुआ और उसकी बहुत हाइप हमने सोशल मीडिया पर देखी। एक मुलजिम सामने आया जिसका नाम आबिद मली था, उसको गिरफ्तार भी किया गया, फिर उसको पेश भी किया गया। आबिद मली को फांसी की सज़ा हो चुकी है और ये केस अपने अख्ताम को पहुँचा है। प्रोसिक्यूशन टीम मेरे साथ मौजूद है जिसने इस केस को पूरा परस्यू किया है, उनसे मैं बात करूँगी। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें मुतासरा खातून जो है वो ख़ुद बतौर गवाह जो है वो इसमें पेश हुई है और उसने अपना बयान जो है वो अदालत में भी कलमबंद करवाया है। और उसके अलावा इसमें PFS से जो है उसका बहुत ज़्यादा किरदार है कि जब उनके पास DNA एनालिसिस के लिए गया तो उन्होंने इसको हंगामी बुनियादों पे जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ इसका रिज़ल्ट जो है वो दिया। तो ये मुलज़म जो है ये क्योंकि 2013 में भी आबिद मली जो है ये फोटाबास में एक मुकदमे में ज़्यादती के केस में बरी हो चुका था, तो तब जब इसका DNA एनालिसिस किया गया तो ये उनके PFS के डेटाबेस में इसका सेव पड़ा हुआ था वो DNA का एनालिसिस जो है। और जब ये DNA का एनालिसिस किया गया और इस DNA को जब डेटाबेस में डाला गया तो वो मैच कर गया। वहाँ से ये मुलज़म जो है इसका पहला क्लू जो है वो मिला कि इसमें ये मुलज़म जो है आबिद मली नाम का शख्स जो है वो शामिल है। और वहाँ से इसका जो दूसरा मुलज़म था शफकत, जब उस मुलज़म आबिद मली का CDR जो है वो लिया गया तो उससे पता चला कि ये मुलज़म शफकत जो है ये इसके साथ राब्ते में था मुसलसल, और इसने तकरीबन उस रात उसको 13 दफ़ा कॉल की और फिर वहाँ से ये मुलज़म शफकत जो है ये ट्रेस आउट हुआ और ये पहले मुलज़म शफकत पकड़ा गया और फिर मुलज़म जो आबिद मली है वो पकड़ा गया। ज़ैनब कत्ल केस हुआ था तो उसके बाद इमरान को जब सज़ा हुई तो बहुत सारे एक्सपर्ट ओपिनियन हमने देखी और सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि इमरान असल मुलज़िम नहीं है, पुलिस से पकड़ा नहीं जा रहा इसलिए इसको सज़ा हो गई। और उसके बाद जब ये वाला केस आया तब भी हमने देखा जब आबिद मली गिरफ्तार हुआ तो बहुत सारे सोशल मीडिया पर लोगों ने भी, एक्सपर्ट ने भी कहा कि शायद ये मुलज़िम नहीं है, चूँकि पुलिस पर दबाव है इसलिए आबिद मली को पेश किया जा रहा है। तो कैसे सेटिस्फाई करेंगे वहाँ? डेफिनेटली केस की नौयत के हिसाब से तो पुलिस के ऊपर दबाव ज़रूर था, लेकिन इस हवाले से नहीं था कि अगर इस दबाव को ज़ायल करने के लिए कोई गलत बंदा इम्प्लिकेट कर दिया जाए। आबिद मली इस वकूए से 1 माह पहले शेखुपुरा में डकैती के एक FIR में पकड़ा गया था। इसका CRO प्रोफाइल बना था, उसके अंदर उसका मोबाइल नंबर मौजूद था। उसी मोबाइल नंबर का जब CDR मैच किया गया तो दोनों के मोबाइल नंबर्स उस वकूए के आसपास मौजूद थे जो 7 बजे बंद हुए। उसके बाद इनका दोबारा स्वैब लिए गए थे, मेडिकल में आए थे, वो स्वैब और इनके बकल स्वैब का जब मुवाजना किया गया तो ये आपस में मैच हुए। और जज साहब ने फैसले में के अंदर भी ये बात लिखी है कि मुलजमान ये बात साबित करने में नाकाम हो गए हैं कि वो कुर्बानी का बकरा बने। सर ये बता दीजिएगा, आबिद मली को और शफकत को फांसी की सज़ा हो गई, सज़ा के खिलाफ वो अपील कर सकते हैं? डेथ सेंटेंस जो होती है उसके खिलाफ अगर मुलज़िम अपील ना भी करे तो उसकी कन्फर्मेशन हाई कोर्ट से ज़रूरी है। और जज साहब ने उन्हें बाकायदा कहा है कि आप 7 दिन के अंदर हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। अगर वो अपील करेंगे और हाई कोर्ट में भी हमारा फैसला यही रहा तो उसके बाद फिर राइट है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद उसके पास राइट ऑफ अपील ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे केसेस होते हैं जो बड़े इंटेंस होते हैं, लेकिन उसमें प्रोसिक्यूशन में हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई ऐसे लूप होल रह जाते हैं कि मुलज़मान ज़मानत ले लेते हैं या फिर वो उससे सेफ एग्जिट ले लेते हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या वीकनेसेस होती है इस केस में? ऐसी कोई वीकनेस नहीं थी। इसमें DNA था हमारे पास, ऑकुलर स्टेटमेंट थी विक्टिम की, रेस्ट जस्टे था, प्रॉपर एविडेंस थे हमारे पास और अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए हम कामयाब हुए हैं। इसमें टोटल कोऑर्डिनेशन थी पुलिस की, CCPO लाहौर, इसके अलावा DIG इन्वेस्टिगेशन, तमाम ने कोऑर्डिनेशन के साथ हमने इस केस को सक्सीड किया है। नाज़रीन, 3 रुकनी टीम थी प्रोसिक्यूशन की जिन्होंने सारा परसू किया केस। इस केस से पहले, मोटरवे ज़्यादती केस से पहले और इसके बाद बहुत सारे रेप केसेस मंजर आम पर आए भी, परसू क्यों नहीं हो सके, वो अपने अंजाम को क्यों नहीं पहुंच सके। आइए आपकी बात करवाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से। पुलिस आम रेप केसेस को इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देती, इसके लिए मेरे साथ मौजूद है DSP लीगल अहमद उस्मान साहब। मोटरवे ज़्यादती केस से पहले और उसके बाद बहुत सारे रेप केस रिपोर्ट हुए, लेकिन क्या सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा या मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा कि शोर मचाया जाए फिर पुलिस काम करेगी? ऐसा नहीं है जिस तरह से दिखाया जाता है या आवाम सोचती है। हर केस के अंदर, रेप केस के अंदर पर्टिकुलरली हम जो पुलिस है वो उसी तरह से मेहनत करती है जिस तरह से इस केस के अंदर मेहनत की गई। जेंडर बेस्ड वायलेंस सेल मौजूद है, फिर भी बहुत सारे लोग जब अपना केस परसू करने के लिए जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि पुलिस उनको कॉन्फिडेंस नहीं देती, पुलिस उनको सिक्योरिटी नहीं देती। और उनको हमने देखा है बहुत दफ़ा थ्रेट्स भी आते हैं दूसरी पार्टी की जानिब से, लेकिन पुलिस वहाँ पर स्टैंड नहीं करती। सिक्योरिटी ज़रूर अवेलेबल है, इसके लिए विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट है बाकायदा। हमने ये गुजरपुरा रेप केस के अंदर भी जो हमारी विक्टिम थी उसको बाकायदा कानूनी तौर पर उसको एनोनिमिटी दी गई और उसको किसी भी जगह उसका नाम डिस्क्लोज़ करना मना है। ये कानून है हमारे पास अवेलेबल
376A एक अमेंडमेंट आई, उसके ज़रिए भी है हर बंदा प्रोटेक्शन ले सकता है, विटनेस प्रोटेक्शन ले सकता है, वो क्लेम कर सकता है, अपनी एनोनिमिटी क्लेम कर सकता है और पुलिस उसको उसी तरह से प्रोटेक्शन देगी जिस तरह से इस केस में दी गई है। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि पुलिस की नो डाउट कामयाबी है। बहुत मुश्किल केस था जो पुलिस ने और प्रोसिक्यूशन की मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ सॉर्ट आउट हुआ और बहुत सारे ऐसे केसेस जिस पर पुलिस काम करी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मुद्दई है जिसने ये इल्ज़ाम लगाया है या जिसको ये सारी इन्फॉर्मेशन है और गवाह हैं उनका कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है और पुलिस के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन बड़ी ज़रूरी है ताकि एंड तक मामला पहुँच सके। अक्सर ये होता है कि दौरान तफ्तीश ही गवाह या दूसरे लोग वहाँ से एग्जिट कर जाते हैं और वो कहते हैं कि हम परसू नहीं करना चाहते और फिर पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन अधूरी रह गई। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने